बिहार राज्य अनुबंध मानदेय नियोजित सेवा कर्मी संयुक्त मोर्चा ने बैठक में ठेका प्रथा और निजीकरण को बंद करने की बात कही गई और सभी कर्मियों को वेतनमान और स्थायी किए जाने की बात कही गई। मंत्री महबूब आलम जी ने कहा कि संविदा कर्मी के सेवाओं का सरकारीकरण होना चाहिए। संविदा कर्मियों को जलील किया जा रहा है, उनका अपमान हो रहा है, शोषण किया जा रहा है। काम के अनुसार जो कीमत मिलना चाहिए उसका न्यूनतम भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने माना कि यह एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा है और कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में भी रखेंगे। मोर्चे ने 17 मांगों को लेकर आगे संघर्ष को जारी रखने की बात कही और अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानेगी तो बड़ा आंदोलन करने की बात कही। आज का जो सर यहाँ पे जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके बारे में, ये आज का जो कार्यक्रम है बिहार राज्य अनुबंध मानदेय नियोजित सेवाकर्मी संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम है। जो देश के हालात देख रहे हैं आप और जिस तरह से संविदा पर, ठेका पर शिक्षित और दक्ष मजदूरों को एक न्यूनतम वेतन पर मेहनत उसकी सेवा ली जाती है, जिस तरह से अपमानजनक परिस्थिति में ये लोग जी रहे हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम महसूस करते हैं कि ठेका प्रथा की समाप्ति होनी चाहिए। ये जो संविदा कर्मी है जितने भी सेवा में हैं, इन तमाम लोगों की सेवाओं का सरकारीकरण होना चाहिए और इन मुद्दों को लेकर बिहार विधानसभा में भी हमारी पार्टी ने जोरदार ढंग से अपनी मांग रखी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक मुद्दा के तहत आप समझ सकते हैं कि जो ये देश की सरकार है या प्रदेश की सरकार है, ये खुद किसी कंपनी के तहत ठेका प्रथा के रूप में सरकार चल रही है। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि सरकार संविदा कर्मियों के साथ पक्षपात कर रही है? संविदा कर्मियों के साथ तो पक्षपात कर ही रही है। संविदा कर्मियों को जलील किया जा रहा है, संविदा कर्मियों की उपेक्षा हो रही है, संविदा कर्मियों का अपमान हो रहा है और उनका शोषण हो रहा है और ये सरकार शोषण कर रही है। पहले तो हम किसी व्यक्ति शोषण के खिलाफ काम करते थे, हम नारा देते थे इनकलाब जिंदाबाद। हम किसी कंपनी द्वारा शोषण होता था उनके खिलाफ हम नारा देते थे और आप लोगों को मालूम होगा इससे पहले वेतन आयोग कमीशन हुआ करता था, 6ठा वेतन कमीशन, 7वां वेतन कमीशन। तो उन कमीशन का औचित्य तो अब ख़त्म ही हो गया, उनका अब कोई औचित्य नहीं रह गया और पूरी सरकार कंपनियों का, कॉरपोरेट घरानों के इशारे पर चल रही है, उन्हीं की सेवा में है और पूरे देश की जो जनता है सम्मानजनक, जो उसको रोजगार का अधिकार है, जो शिक्षा और योग्यता के अनुसार जो उनको काम मिलना चाहिए और काम के अनुसार जो उनको कीमत मिलना चाहिए, दाम मिलना चाहिए, वो भी न्यूनतम जो है मूल्य जो है नहीं मिल पा रहा है। आगे क्या होगा अगर मान लीजिए अभी सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो आगे चल करके आपको क्या करना है? आगे चल के एक लंबी लड़ाई है, ये हम समझते हैं एक राजनीतिक कारण है और इस राजनीतिक कारण का मुद्दा है आरएसएस भाजपा की जो सरकार है, जिस सरकार ने अपने आप को विदेशी पूंजी और कॉरपोरेट घराने के पास अपने आप को बंधक रख दिया है, वो पूरे देश की जनता को बंधक रखना चाहती है। इसलिए आने वाला दिन में एक बड़ी लड़ाई होगी और एक निर्णायक लड़ाई, जो राजनीतिक सत्ता हासिल करने की लड़ाई तक जब तक ये ऊंचाई तक नहीं जाएगी तब तक हम चाहेंगे कि जो सम्मानजनक जो रोजी रोजगार का अधिकार है, सम्मानजनक जो वेतन है उनको दिया जाए और सरकारी सेवा के रूप में इनको सरकारी कर्मचारी के रूप में तमाम संविदा कर्मियों को, ठेका कर्मियों को घोषित किया जाए। ये बिहार राज्य अनुबंध संविदा मानदेय नियोजित सेवाकर्मी संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम है। आज हम सभी एक पटल पर जो आए हुए हैं, मुख्य रूप से हम सबों का मांग है संविदा कर्मी को जो ठेके की प्रथा चल रही है हमारी पूरी बिहार में, ये समाप्त किया जाए, ये संविदा शब्द समाप्त किया जाए और ये सभी कर्मियों को वेतनमान और अस्थायी किया जाए। क्योंकि संविदा कर्मी जिनको हम संविदा, हमारी सरकार संविदा कहती है, शायद उनके अस्थायी कर्मियों से ऊपर उठ करके कार्य करते हैं। उसमें कहीं हमारी अतिशयोक्ति नहीं है कि कोई भी संविदा कर्मी कहीं अपना कामचोर है, फिर भी सरकार दोहन करती है, सौतेला व्यवहार करती है, छुट्टी के दिन में काम लेती है, अवकाश के दिन में काम लेती है, पर्व के दिन काम लेती है, लेकिन उचित पारिश्रमिक भत्ता नहीं देती है, ईपीएफ नहीं देती है,
मरने के बाद हमारे पीछे आश्रितों को आंशिक सहयोग नहीं करती है। काफ़ी विषमता है। इस विषमता को दूर करने के लिए हम अपने माननीय के साथ चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार हम सबों की बात नहीं सुनेगी, संविदा कर्मियों को, आउटसोर्सिंग लोगों को संवेदना पर विचार नहीं करेगी, तो बिहार में एक बहुत बड़ी आंदोलन का रूप लेगा और यह आंदोलन काफ़ी भयानक होगा। जैसे देश की आज़ादी के लिए लोग लड़े थे, हम लोग अपनी हक और हुकूक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे, चाहे नतीजा जो भी हो। आंदोलन का बात कर रहे हैं तो ये आंदोलन आप कब से करने वाले हैं? बस सरकार को हम लोग संज्ञान देते जा रहे हैं, निवेदन करते जा रहे हैं, अपने उच्चाधिकारियों से प्रार्थना करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना जब नहीं सुनेंगे तो एक चींटी भी विवश होकर अपनी दांत से काटती है। हम तो इंसान हैं, जब भूखे मरेंगे तो आंदोलन जबरदस्त होगा और बिहार परेशान हो जाएगी और बिहार के सत्ता में बैठे लोग परेशान हो जाएंगे। चैनल के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम चैनल के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि सारे चैनल के लोग हमारे सम्मानित हैं, चौथे स्तंभ हैं। सरकार को आप आगाह कीजिए, यही संविदा कर्मी आपके कर्णधार हैं। पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर सभी जगह आपके संविदा कर्मी हैं। आप कहीं वंचित नहीं हैं। आपके अस्थाई लोग अब कुछ ही रह गए हैं, 2-4 साल के अंदर में सेवानिवृत्त हो जाएंगे और यही लोग आपकी सरकार की रीढ़ है, यही आपकी भविष्य को भी लिखते हैं। अगर इनकी भावना को आप नहीं समझेंगे तो आने वाले दिन में आपकी भी सेवा और संविदा समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, क्या अपना परिचय? मेरा नाम श्री कृष्णा सिंह हुआ। मैं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्रखंड समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ और बिहार राज्य प्रखंड समन्वयक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। की जा रही है संविदा कर्मियों को लेकर के, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें यह है कि अभी तो हम बैठे हैं, इसमें हम योजना बनाएंगे कि आगे हमको क्या करना है। सरकार को हमने मांग पत्र पहले दे रखा है, अब आज निर्णय भी करेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या होगी। मांग पत्र को लेकर के सरकार ने की तरफ से कोई जवाब आया नहीं? अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है और आपने हमारे मांग पत्र को आपने जो देखा होगा कि सरकार ने जो संकल्प जारी किया है, अपने ही संकल्प को सरकार लागू नहीं कर रही है। सेवा स्थायी करने वाला तो एक मुद्दा हमारा है ही, लेकिन जो सरकार ने संकल्प जारी किया है उसी को लागू नहीं किया है। तो हमने पहला उसमें मांग रखा है कि इसका रिव्यू किया जाना चाहिए और जिस विभाग ने इसको लागू नहीं किया है उसके अधिकारियों के विरुद्ध सरकारी आदेश की अवहेलना के आरोप में कार्रवाई किया जाना चाहिए। बिहार के 44वां विभाग में 70 से 100% तक संविदा आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतनभोगी कार्यरत हैं। बिहार सरकार के सभी योजना परियोजना को हम सभी संविदा कर्मी सफल बनाने का कार्य कर रहे हैं। सरकार से बस हम छोटी सी मांग रख रहे हैं कि हमें नियमित किया जाए, नहीं तो जो महासंघ गोप गुट का ये संकल्प है कि हम चरणबद्ध तरीके से सरकार के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ेंगे। ये जंग का जो है पहला जो है आगाज़ है। हम चरणबद्ध तरीके से सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ सरकार के विरुद्ध उठाएंगे।